नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको नदियों की स्वच्छता के बारे में आज कुछ बताने जा रही हूँ। नदियों को स्वच्छ रखना हमारा सामाजिक दायित्व है। नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जल स्रोत है। प्राचीन काल में मानव नदियों के किनारे घर बनाकर रहता था ताकि उसे पानी के लिए कहीं जाना ना पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था। कृषि से लोग स्थायी जीवन जीने लगे। पहले के लोग नदियों के पानी का ही प्रयोग करते थे, इसी पानी को पीते थे, पर अब तो हैंडपंप, नलकूप आदि का प्रयोग करते हैं। इसीलिए नदियों का महत्व उन्हें नहीं पता और नदियों को प्रदूषित करते हैं। नदियों को प्रदूषित होने से बचाना हमारा सामाजिक दायित्व है। पहले नदियों का पानी एकदम साफ रहता था, पर अब तो नदियों का पानी उपयोग करने लायक ही नहीं है। पहले पानी का एक ही साधन था नदी। नदी हमारे लिए प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति ने हमें बाहर स्वरूप दिया है। नदियों को स्वच्छ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग नदियों को प्रदूषित करते हैं। लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा और फैक्ट्रियों से निकलने वाले अशुद्ध पदार्थ सब नदियों में ही फेंकते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। हमें घरों का कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जब कूड़ेदान भर जाए तो उसे गड्ढे में फेंकना चाहिए, ना कि तालाब में। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले खराब पदार्थ को भी नदियों में नहीं बल्कि ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ कोई भी नुकसान ना हो। अगर हम नदियों को दूषित करेंगे तो नदियों के पानी को पीने वाले जानवर बीमार होंगे। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें हैजा जैसी नुकसानदायक बीमारी हो सकती है। भारत में बहुत से जगहों पर पानी की बहुत कमी है, जैसे राजस्थान में पानी दूसरे जगहों से लाया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी का केवल 3% ही पानी पीने योग्य है, इसीलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। गंगा हमारे प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। गंगा व यमुना के साथ साथ अन्य नदियों का जल भी इतना अधिक प्रदूषित है कि ये पीने योग्य नहीं है। नदियों के जल का स्रोत झरना या वर्षा का जल है। नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है। हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी एवं अपशिष्ट पदार्थ के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल दूषित हो रहा है, जो कि समुद्री जीव जंतु के लिए हानिकारक है। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की फसल, अनाज, सब्जी आदि के लिए भी जल महत्वपूर्ण है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको नदियों की स्वच्छता रखने एवं सामाजिक दायित्व के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। अगर मेरी कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज क्षमा करना। नदियों को स्वच्छ रखना सामाजिक दायित्व है। बढ़ती जनसंख्या से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका असर हमारे वाटर लेवल पर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाले समय में पृथ्वी पर पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को प्रदूषित न करें। समाज को यह बात समझने की जरूरत है कि नदियों को प्रदूषित न करें। प्रदूषण के कारण सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि पहले सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी या और अरब सागर में मिल जाती थी, पर अब उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। पहले के लोग नदियों का पानी पीने या और पहले के सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं और पहले के व्यापार भी नदियों के द्वारा होते थे। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापक, समस्त गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं इकरा फातिमा आज प्रयागराज महाकुंभ महाउत्सव से संबंधित आज के विषय नदियों को स्वच्छ रखना सामाजिक दायित्व है आप हम पर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आदिकाल में लोग नदियों को स्वच्छ रखते थे। उनके लिए जल का एक ही साधन था, वो नदी थी। लोग नदियों को महत्वपूर्ण मानते थे। नदी के किनारे ऋषि मुनियों अपना आश्रम बनाते थे। धीरे धीरे लोगों के पास हैंडपंप, समरसेबुल आदि की खोज होने पर लोगों ने नदियों को गंदा करने लगे, उसमें कूड़ा फेंकने लगे, जिससे नदियाँ प्रदूषित और विलुप्त हो गई। हमारे यहाँ की नदियाँ हैं, उसमें से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। सबसे लंबी नदी गंगा है। हमें दो नदियों को बचाने के लिए
कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों नदियाँ भी विलुप्त हो गई तो हम जो खूब पानी को खराब कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। जल को कैसे बचाएं? नदियों में कूड़ा न फेंकें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही जल का प्रयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना प्रयोग करें आदि। हमारे लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कर्तव्य है कि हमें नदियों को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। धन्यवाद। सम्मानित प्रधान अध्यापक एवं आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पारुल मौर्य, मैं उसे साथ में पढ़ती हूँ। आज महाकुंभ जागरूकता भाषा प्रतियोगिता विषय नदियों को स्वच्छ रखना सामाजिक दायित्व है। इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐतिहासिक काल में जब कोई नल सबमर्सिबल नहीं था, तब लोग नदियों के पानी को इस्तेमाल करते थे। हमारी सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारे थी, जिससे उन्हें पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ता था और उन्हें उनके लिए और जानवरों के लिए पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध था। तब नदियाँ इतनी प्रदूषित नहीं थी, नदियों का पानी शीशों की तरह साफ था। ऐतिहासिक काल में लोग पानी में चेहरे देखते थे। आजकल नदियों का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि दूर से ही गंदा दिखता है। आज तो कई जगह पानी की इतनी समस्याएं हैं कि लोगों के घर तो 7-8 दिन तक पानी नहीं आता है। लोग बूंद के लिए तरसते हैं। नदी के प्रदूषित होने के कारण हम उनके पानी नहीं पी सकते हैं। कई जगह तो प्रदूषण के कारण नदी तालाब सूख चुके हैं। इन सब का कारण है प्रदूषण और हर जगह सबमर्सिबल लगा है, जिससे अधिक मात्रा में हम पानी निकालते हैं। इससे भूमिगत जल भी कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का कम होने के कारण है हम लोग वर्षा के जल को भंडारण नहीं कर रहे हैं, जिससे भूमिगत जल भी कम हो रहा है और नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। इससे बहुत जल्द ही मानव जीवन और पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगर ऐसा ही हम पानी का दुरुपयोग करेंगे और नदियों के पानी को प्रदूषित करेंगे तो आने वाली जनरेशन पानी के लिए तरसेगी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। मानव द्वारा प्रदूषण के कारण गंगा नदी गंदी हो रही है। ऐतिहासिक काल में सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और बंगाल की खाड़ी में खत्म होती थी। अब सरस्वती अदृश्य हो गई है। अगर हम ऐसे ही प्रदूषण करते रहे, अधिक मात्रा में पानी निकालेंगे और गंगा नदी भी अदृश्य हो जाएगी। नदी प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नदियों में सीवर का पानी नहीं छोड़ना चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण जल को नदियों में नहीं डालना चाहिए। इससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं और झाग छोड़ती हैं। हमारे समाज में लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं। हम पूजा करने के दौरान फूल अगरबत्ती आदि वहाँ डाल देते हैं। इससे भी नदियों का पानी प्रदूषित होता है। और जब गणेश पूजा दुर्गा पूजा होती है तो कुछ दिनों बाद उनकी बड़ी मूर्तियों को भारी मात्रा में नदियों में डालते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं नदियों पे असर पड़ता है। नदियों के प्रदूषण के कारण उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मर जा रहे हैं। अधिक मात्रा में जीवों के मर जाने से भी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। मानव द्वारा मृत शरीर को हम नदियों में फेंक देते हैं और नदियों के किनारे पुलिस चौकी लगानी चाहिए, जिससे वहाँ कोई फूल मूर्तियों में शरीर प्लास्टिक आदि फेंकने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अगर लोग इसे ना माने फिर अधिक मात्रा में फाइन लगा दिया जाए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गंगा नदी में फूल और घरों में पड़े पुराने मूर्तियों को नदियों में ना फेंकें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और जितनी प्लास्टिक है
दोबारा प्रयोग में लाए। नई प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। जितना कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतनी कम प्लास्टिक फेंकी जाएगी। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, नदी कम गंदी होगी। दूसरा, मृदा प्रदूषण कम होगा। पुराने कपड़े, सड़े सामान नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय और मेरे समस्त गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई बहन, मैं वैष्णवी पाल, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। महाकुंभ जागरूकता कार्यक्रम के इस विषय नदियों को स्वच्छ रखना सामाजिक दायित्व है अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नदियाँ प्राचीन काल से ही हमारे लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रही हैं। प्राचीन काल में भी अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसती थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता आदि। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अधिकतर अपना आश्रम नदियों के किनारे ही बनाया करते थे, जिससे उन्हें पानी आने में असुविधा न हो। शिक्षा आश्रम भी नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्राचीन काल में नदियों को प्रदूषित नहीं किया जाता था क्योंकि उस समय तालाब, झील, हैंडपंप, सबमर्सिबल और नल आदि नहीं होते थे और मनुष्य अपना सारा काम इन नदियों के पानी से ही करते थे। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जा रहा है, वैसे वैसे वातावरण तथा नदियाँ मनुष्य द्वारा प्रदूषित होती जा रही हैं। हमारे भारत में अनेक नदियाँ हैं और यह काफी प्रदूषित भी हो चुकी हैं। अधिकांश 14 नदियाँ पूरी तरह से प्रदूषित होकर विलुप्त हो चुकी हैं और इसे प्रदूषित करने वाला कोई और नहीं, हम मनुष्य ही इन नदियों को अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषित करते हैं। मनुष्य पॉलीथीन आदि का प्रयोग करते हैं और उसे नदियों में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य गंगा यमुना नदी की पूजा करते हैं और पूजा की सामग्री उसी नदियों में फेंक देते हैं। गंगा यमुना नदियों में फूल फल आदि फेंक देने के कारण गंगा यमुना नदियाँ काफी प्रदूषित हो चुकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह ऐसा भी आएगा जब ये नदियाँ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। नदियाँ हमारे लिए प्रकृति से मिला एक बहुत ही बड़ा वरदान है, परंतु मनुष्य इसकी कोई कदर नहीं करता। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन नदियों को प्रदूषित करता जा रहा है। नदियों को स्वच्छ रखना हमारा सामाजिक दायित्व है। मनुष्य अपने द्वारा प्रयोग में लाई गई दूषित वस्तुओं नदियों में फेंकता जा रहा है। नदियाँ प्रदूषित होंगी तो हमारा भूमिगत जल भी खत्म हो जाएगा और फिर मनुष्य जल की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। इसलिए मनुष्य को नदियाँ प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वच्छ और सुरक्षित रखनी चाहिए। दूषित भोज्य पदार्थों, अनुपयोगी वस्तुओं को नदियों में नहीं डालना चाहिए। मनुष्य अपने गाय भैंसों को नदियों में नहलाता है, अपने कपड़ों को नदियों में धुलता है, जबकि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। नदियों के पानी को स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि जो पानी आपके हैंडपंप में आता है वह भूमिगत जल है। नदियों का जल मनुष्य के लिए ही आवश्यक नहीं, यह पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य इसका कृषि में, मनोरंजन में, खाना पकाने में, कपड़ा धोने, पोछा लगाने आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। मनुष्य कारखानों से निकला कचरा नदियों में डाल देते हैं। हमें इसे रोकना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हमारी नदियाँ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। एवं भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत कुमार मौर्य है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज की भाषण प्रतियोगिता में नदियों की स्वच्छता, सामाजिक दायित्व पर अपना विचार बताना चाहता हूँ। नदियों को स्वच्छ रखना। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचड़ों के कारण नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है, जिसके कारण भविष्य में पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाले कचड़ों को नदियों में न फेंककर हमें कचड़ों का रिसाइकिल करना चाहिए, जिससे नदियाँ कम प्रदूषित होंगी और पानी पीने योग्य हो जाएगा। हमारे प्रयागराज में 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे प्रयागराज में आकर मिलती हैं। इसे संगम भी कहते हैं। हमारे प्रयागराज में हर साल 1 महीने का मेला भी लगता है, जिसके कारण मनुष्य कचड़ों को इधर उधर फेंकते रहते हैं। इसलिए प्रयागराज के मेले में कचड़े का डिब्बा होना आवश्यक है, जिससे मनुष्य कचड़े को कचड़े के डिब्बे में फेंके। नदियों पर बांध बनाकर जल से विद्युत तैयार किया
दिया जाता है। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र का जल बिना शुद्ध किए पीने योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र के जल में सबसे अधिक लगभग 3.6% अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसमें 2.6% नमक है। इसी कारण समुद्र का जल खारा होता है और इसे पीने तथा कृषि के उपयोग में नहीं लाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। वर्तमान काल में सरस्वती नदी को माना जाता है कि विलुप्त हो गई है। धन्यवाद। गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं सुष्मिता प्रयाग महाकुंभ से संबंधित आज के विषय पर नदियों की स्वच्छता रखना सामाजिक दायित्व पर आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करती हूं। पृथ्वी पर जीवन जल के कारण ही संभव है तथा आज प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जल की उपयोगिता एवं आवश्यकता गृह कार्य के अतिरिक्त कृषि उद्योग, बिजली बनने आदि में करते हैं। नदियों के मीठे जल तथा ताजे जल का स्रोत है। बढ़ते विज्ञान की वजह से कुआं, नलकूप, हैंडपंप आदि द्वारा हम भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं। हम पीने, नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने आदि के लिए भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं। कारखानों से, घरों से निकलने वाले कचरे को नदियों में डालकर मीठे तथा प्राकृतिक जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य, जीव जंतुओं, वनस्पतियों के रहने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे देश की सरकार को पानी के प्रदूषित करने से रोकना चाहिए, नहीं तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि मीठे जल, पानी, नदियों के स्रोत भी विलुप्त हो जाएंगे। खेतों में कीटनाशक दवाओं के डालने से कहीं न कहीं ये भूमिगत जल से मिल जाते हैं, जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। धरातल में पाए जाने वाले जल के कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। यह प्रयाग की गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं। गंगा हमारे प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गंगा, यमुना तथा साथ साथ सभी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। भूमिगत जल मानव द्वारा दोहन करने से भूमिगत जल भी काफी नीचे हो रहा है। अधिकांश नदियों का जल मानव द्वारा दिन प्रतिदिन गंदा किया जा रहा है। धन्यवाद।